साबरमती एक्सप्रेस को देखने के बाद आखिर क्या कुछ कहता है मथुरा का ये पूरा देश यूथ। का युवा ये मानता है कि ये देश के जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो देश में हमेशा जिंदा रहेंगे और जिन लोगों ने देश से नफरत की है वो देश के अंदर दफनाए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। साबरमती एक्सप्रेस के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, मथुरा जिले के लोग, मथुरा के संभ्रांत लोग यहां पर इकट्ठे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसा देखा इस साबरमती एक्सप्रेस के बाद, क्या कुछ देखा कि किन चीजों की वजह से ये देश की स्थिति बदली, क्या कुछ देखा जिसकी वजह से आज कलंकित हो उठे वो सब जिनकी वजह से देश दुनिया यहां एक नए चेहरे के रूप में नजर आती है। सबसे पहले स्वागत है आपका कि क्या कुछ देखा इस फिल्म के माध्यम। देखिए, इससे देखने से जो पात्र दिखाए गए, चाहे वो सादिया के रूप में हो, चाहे साजिद के रूप में हो, चाहे कादिर के रूप में हो, और जिस तरह से देश को तोड़ने की साजिश कादरी द्वारा रची गई, जो इसमें दिखाया गया, निश्चित रूप से ये कोई मामूली वैसे कोई विवाद नहीं था, झगड़ा नहीं था। ये तो एक सोची समझी चाल थी देश को तोड़ने की, देश को बर्बाद करने की, देश के मान सम्मान को कम करने की। वो साजिश यहाँ रची गई। उसी के तहत ये गोधरा कांड 2002 में हुआ। लेकिन इन शक्तियों से हमें लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। ये शक्तियाँ तब भी थी, ऐसी शक्तियाँ जो धर्म की आड़ में ऐसा करती हैं, ऐसी शक्तियाँ जो दोनों कौमों को एकजुट नहीं देखना चाहती। तो इन लोगों से सतर्क रहना होगा। और ये कहा जाएगा, इसमें मैं आप लोग पत्रकार हैं, मैं कहूँगा कि ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। इस पर जनता विश्वास करती है, लेकिन इसमें देखा जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई, वो रिपोर्टिंग जनता को एक तरह से कहा जाए धोखा देने वाली रिपोर्टिंग थी। कुछ पत्रकार सही भी हुए और अंत में न्याय सच्ची पत्रकारिता की हुई। खबर के माध्यम से दिखाया गया, भले ही पत्रकारिता थी, भले ही चैनल की बात थी, लेकिन आज देश में नौजवान चेत चुका है, जाग चुका है, सजग हो चुका है। क्या उन लोगों को हर किसी की बात पे भरोसा कर लेना चाहिए या थोड़ा छान फटक के काम करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखो, 27 फरवरी 2002 को जो साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा में जो कांड हुआ था, वो पहले से ही सर्वविदित था कि ये घटना नहीं है, दुर्घटना नहीं है, ये साजिश है। उस साजिश के तहत ये काम हुआ था। सब लोग इस बात को मान रहे थे, लेकिन इसको गुमराह करने की कोशिश की गई। इस मूवी के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि ये साजिश ही थी। और जो आप कह रहे हैं, देश का नौजवान जाग चुका है, हर किसी की बात में नहीं आना चाहिए, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि बातों में नहीं आना चाहिए और जो अच्छा हो वो करना चाहिए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टीम, बड़ी कार्यकारिणी यहाँ पर इस बात फिल्म को देखने के बाद साफ तौर पे कह रही है कि निश्चित तौर पे ये एक बड़े चैनल की गलत भूमिका का कारण हो सकता था, लेकिन पत्रकार से पत्रकारिता होती है और पत्रकारिता चौथा स्तंभ के साथ साथ ये भी तय करता है कि आखिर किस दिशा में देश को लेकर के जाना है और देश के नौजवान को देश की शक्तियों के रूप में कैसे प्रेजेंट करना है, जिससे कि सही को सही और गलत को गलत कहा जा सके। समाचार सिटी 24 इस बात का आपसे दावा करता है, भरोसा दिलाता है कि निश्चित तौर पे देश के अंदर हो रही गतिविधियों को सही से सही रूप में आपके बीच प्रस्तुत करता रहे। साबरमती एक्सप्रेस को देखने के बाद आखिर क्या कुछ कहता है मथुरा का यूथ, क्या कहेगा, क्या देखा आपने इस मूवी को, क्या कहेंगे सतपाल जी? साबरमती देखने के बाद ये महसूस हुआ है हम सबको, और ये मथुरा ही नहीं बल्कि पूरे भारत को ये देखने के बाद महसूस हुआ है कि 2002 में जो घटना एक तरीके से जो साजिश हुई थी, उसका एक तरीके से जो साजिश को बेनकाब किया
उस समय जो घटना थी वो देश के हृदय स्थल पर एक आग की तरह थी। देश का सीना जो है छलनी किया था और आकर के बहुत न्याय मिला है। और आज पूरा देश का युवा ये मानता है कि ये देश के जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो देश में हमेशा जिंदा रहेंगे और जिन लोगों ने देश से नफरत की है वो देश के अंदर दफनाए जाएंगे। निश्चित तौर पे इस देश से दूर होंगे, बाहर होंगे। मैं धर्मवीर जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप पत्रकार भी हैं, आज यूथ की नेतागिरी भी कर रहे हैं, चेयरमैन भी आप बन चुके हैं। क्या कहेंगे, इसमें दोनों पहलुओं को दिखाया गया। पत्रकारिता इस चरम पे जाती है, खराब हो जाती है, उसके बाद पत्रकारिता ही चौथे स्तंभ के रूप में देश को वो संदेश भी देती है जो इस फिल्म से देखा गया। देखो, स्वाभाविक है, पत्रकारिता में जो शक्ति है, चौथा स्तंभ है, वो किसी भी घटना को उजागर कर सकता है। वो इस फिल्म में दिखाया गया है। साथ ही मैं उन बेकसूर ऐसे हमारे जो साथी गए हैं 59 लोग, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अयोध्या से चलकर जो गोधरा में उनके साथ हादसा किया गया, इसके लिए दोषियों को बहुत कड़ी से कड़ी सरकार सजा दे, इसकी मांग करता हूं। और साथ में इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने इस फिल्म के माध्यम से हम सबके सामने सच लाने का कार्य किया है। इसके लिए वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। ये सच जो बहुत पहले आ चुका था लेकिन जन जन तक नहीं पहुंचा था। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब उस बोगी में थे। सबसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक महिला होने के नाते से क्या दर्द रहा होगा उस समय पे, क्या रही होगी स्थिति जब उनको सजा मिली, और आज जब फिल्म देखी, सच्चाई सामने आई, क्या कहें? इसमें ना जो है पत्रकारों ने सच्चाई लाने की कोशिश की थी और इनमें महिलाओं को एक आगे सच्चाई मिली है उनको। आप क्या कहेंगे, कैसी लगी है फिल्म? ये सच सामने आना चाहिए था क्या? ये सच सामने आना चाहिए था। इस फिल्म को देख कर हमें अपने देश पर गर्व हुआ। बहुत सही कहा कि देश पर गर्व हुआ। बड़ोदरा की बात करें, देश की बात करें, देश कहां से कहां पहुंच रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे जरूरत यह भी है कि आखिर सच्चाई जो है वो पत्रकारिता के माध्यम से सजग होनी चाहिए, प्रहरी बनकर पत्रकार को रहना चाहिए। क्या कहेंगे अजय जी, आप, कैसी लगी फिल्म और क्या कुछ है? बहुत अच्छी लगी और निश्चित ही आज पूरे देश के सामने सच आया है, यूथ के सामने सच आया है और हमें गर्व होता है अपनी न्यायपालिका पे। और पत्रकारिता का विषय आप बता रहे थे कि तो हर तरीके के व्यक्ति होते हैं, लास्ट में पत्रकारों ने ही उसका खुलासा किया। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं न्यायपालिका को और पत्रकारों को। आपने सुना कि यहाँ मथुरा का युवा साफ तौर पे कहता है कि भले ही एक चैनल विशेष के माध्यम से कहीं ना कहीं दुष्प्रचार किया गया हो या सच को छुपाने का, डाइवर्ट करने का काम किया गया हो, लेकिन सच्चा पत्रकार पत्रकारिता को जीवंत रखने के साथ साथ चौथे स्तंभ की भूमिका को अच्छे से जानता है। चौथे स्तंभ की भूमिका जो निभाई गई, इस भूमिका के माध्यम से एक सच उजागर हुआ है और निश्चित तौर पे ये सच सबके बीच में निरंतर बना रहना चाहिए।